नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बंगाल को इस्लामी राज्य की ओर बढ़ा रही है ममता दीदी। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के सब प्रभारी और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लगाया। अमित मालवीय ने इसको लेकर के आलिया विश्वविद्यालय की चर्चा की है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आलिया विश्वविद्यालय में तकनीकी पद के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, उस आवेदन में इस बात को कहा गया कि इस्लामी संस्कृति को जानकारी रखने वाला जो योग्यता में शामिल की गई है। ये आलिया विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आवेदन जो मांगा गया है और इस्लामी संस्कृति की जानकारी का जो शब्द जोड़ा गया है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बंगाल में इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ा। ठीक यही इसी प्रकार का कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में की सरकार में थी तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण खत्म कर रखा था और अल्पसंख्यकों का आरक्षण दे रखा। यही गलती बंगाल में ममता बनर्जी भी कर रही आलिया विश्वविद्यालय को लेकर। अमित मालवीय ने इस तरह का पूरी तरह से फैक्ट रखते हुए कहा कि अब संविधान के अनुसार इन सभी विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया है और वहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए किया था, वैसा ही बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार आलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण खत्म कर और वहाँ पर जिस प्रकार से इस्लामी संस्कृति की जानकारी वाले व्यक्ति को इससे वहाँ पर नौकरी दी जा रही है, इससे ये साबित होता है कि बंगाल की सरकार इस्लामीकरण कर रही है बंगाल। दूसरी तरफ अमित मालवीय ने यह आरोप लगाया कि राज्य के जो मंत्री हैं और जो कोलकाता नगर निगम के मेयर भी हैं, फिराद हकीम का एक वीडियो उन्होंने प्रसारित किया हो रहा है और उस वीडियो का हवाला देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि फिराद हकीम इस्लामिक भाषा बोल रहे हैं। उस वीडियो में फिराद हकीम ये कहते हुए सुने जाते हैं कि जिनका जन्म इस्लाम में नहीं हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण। ये फिराद हकीम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वो काली पूजा और दुर्गा पूजा भी करते हैं, ऐसे में समाज में विभाजन का वो कार्य नहीं करते। लेकिन फिराद हकीम के ये इस वीडियो को सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन एक ऐसा वीडियो फिराद हकीम का प्रसारित हो रहा है जिसका उल्लेख अमित मालवीय ने भी किया। बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से लड़ने के लिए, ममता बनर्जी से मुकाबला करने के लिए किसी महिला नेत्री को बंगाल में पार्टी की कमान सौंप सकती और इसके लिए कई नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। दो प्रमुख नाम उभर करके सामने आ रहा है, उनमें एक लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल का है। गौरतलब है कि अग्निमित्रा पॉल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही है और विधायक है, जबकि लॉकेट चटर्जी सांसद रह चुकी है। अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना करके ममता बनर्जी के साथ मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ देखा गया कि बंगाल की महिलाएं साथ में जुड़ी रहती और इस आधी आबादी को साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी लॉकेट चटर्जी अग्निमित्रा पॉल को अध्यक्ष बनाने के रूप में देख रही है। अध्यक्ष बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को केंद्र में मंत्री बनाया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को पालन करते हुए सुकांत मजूमदार पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और पार्टी के नए अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल या लॉकेट चटर्जी में से किसी एक को बनाया जा सकता है। अन्य महिला नेताओं की ओर भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बंगाल में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने त्याग पत्र दे दिया और अधीर रंजन चौधरी के बाद बंगाल में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में भी खींचातानी चल रही है। कांग्रेस में भी कई नेता
इसके लिए सामने आ रहे हैं। जिनमें से बड़े नामों में से अगर चर्चा करें तो नेपाल महतो, शंकर मालवलकर, अब्दुल सत्तार और शुभंकर सरकार शामिल है। नेपाल महतो बंगाल कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, तो शंकर मालवलकर उत्तर बंगाल के कद्दावर नेता हैं। अब्दुल सत्तार वाम मोर्चा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो मकापा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं शुभंकर सरकार वो AICC के सचिव रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अधीर रंजन चौधरी को पद से हटाए जाने के अटकलें हैं। अधीर खुद भी कह चुके हैं कि वो पार्टी के अस्थायी अध्यक्ष हैं और अधीर अपनी जगह नेपाल महतो को देखना चाहते हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस पार्टी नेपाल महतो को अध्यक्ष बनाती है या किसी और का, और बंगाल के कांग्रेस की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी की कितनी चलती है, ये भी तय इसी बात से हो पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।